ये जो पूरा सेटअप अभी लगा हुआ है सरकार बनाने का ना, वो सेटअप महागठबंधन नहीं है, महा एडजस्टमेंट है। इसमें हर नेता अपने एडजस्टमेंट के लिए लड़ रहा है। जो गलती किया आप बुला के पूछते, नहीं बोलते तो उसी दिन कार्रवाई कर देते। नाम लेने में हालत खराब हो जाती है, तो जो नाम नहीं ले पाते हैं वो कार्रवाई कर देंगे। शिक्षा मंत्री पर, चंद्रशेखर यादव पर आरजेडी कोई भी कार्रवाई करेगी, ये बिल्कुल किसी को नहीं सोचना चाहिए। कोई कार्रवाई उन पर नहीं होने वाली है। जब नीतीश कुमार के मनपसंद की बात होती है ना, तो गाड़ी में शीशा डाउन करके भी जवाब देते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार के मन की बात नहीं होती है तो वो गाड़ी में शीशा बंद करके चल देते हैं। तेजस्वी यादव ये चाहेंगे कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे बैठे सीएम की कुर्सी तक जाने का इंतजार करें। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि महागठबंधन के तमाम नेता खुद में ही उलझे हुए हैं। अपनों से ही अपनों को जवाब मिल रहा है और उन जवाबों के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश है। सर, क्या चल रहा है महागठबंधन में? दो पार्टियां हैं तो जब भी साथ में कोलैबोरेशन करके चलेंगी तो कुछ ना कुछ खटपट होते रहेगी, लेकिन यहाँ खटपट बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे क्या है ना कि नेताओं, बड़े नेताओं और छोटे नेताओं, इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। बड़े नेता अपनी पॉलिटिक्स ऊपर से बिल्कुल सेट रखे हुए हैं, आगे मतलब नीचे तक वो फिल्टर नहीं कर पाता है कि उनको किस दिशा में बढ़ना है। उन तक क्लैरिटी नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होगा। छोटे नेताओं के पास ये क्लैरिटी नहीं है कि अगले चुनाव में उनकी पोजीशन क्या होगी। छोटे नेता मतलब विधायक स्तर के नेता, बड़े नेता का मतलब जो पार्टी के मैनेजमेंट के लोग हैं। तो पार्टी के मैनेजमेंट और पार्टी के नेता जो जिनका जुड़ाव जनता से है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, इसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कुछ बयान मतलब अगर आरजेडी के नेता दे रहे हैं तो उनको क्लियर नहीं है, जेडीयू के नेताओं को ये क्लियर नहीं है कि उस बयान को कितना काउंटर करना है। वो अपने समझ के हिसाब से काउंटर कर देते हैं, लेकिन उस काउंटर के मतलब में कई बार सवाल उठने लगता है ना कि महागठबंधन में ही खटास पड़ गई। तो महागठबंधन कमज़ोर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये जो पूरा सेटअप अभी लगा हुआ है सरकार बनाने का ना, वो सेटअप महागठबंधन नहीं है, महा एडजस्टमेंट है। मतलब एडजस्टमेंट, लोग अपना अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हर नेता अपने अपने एडजस्टमेंट के लिए ये महागठबंधन को जिंदा रखना चाहता है या महागठबंधन को तोड़ना चाहता है। दोनों तरह की बातें हैं। कुछ लोग इसको तोड़ देना चाहते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए, कुछ लोग इसको जारी रखना चाहते हैं ताकि उनका एडजस्टमेंट होता रहे। अलग अलग लोग हैं। नीतीश कुमार ये गठबंधन जारी रखना चाहेंगे क्योंकि उनको पीएम पद की दावेदारी देनी है। उनकी पार्टी भी यही लगभग चाहेगी कि नीतीश कुमार पीएम बन जाए तो अच्छा है, तो इसलिए नीतीश कुमार महागठबंधन चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आइए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी महागठबंधन चाहेंगे, मतलब क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, ये सिर्फ अब तक सिर्फ आरजेडी कहती रही है। कांग्रेस ने भी कभी नहीं कहा, लेकिन जेडीयू कह रही है कि हाँ 2025 में आपको सीएम बना देंगे। तो नीतीश कुमार, लेकिन आरजेडी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि होली तक तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। हाँ, तो यही सब कारण सर ना कि एडजस्टमेंट वाली बात क्लियर नहीं हो पाती है। फिल्टर करके छोटे नेताओं तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है, बवाल शुरू हो जा रहा है। इनको क्या है ना कि अपने नेताओं को तो कम से कम ब्रीफ कर दो भैया कि क्या है कि हमको अभी नहीं बनना है, इतने तारीख को बनना है, इस महीने के बाद बनना है, इस काम के बाद बनना है। कुछ एक मतलब टाइमलाइन तो सेट करोगे। नीतीश कुमार कह देते हैं 2025 में, जगदानंद कह देते हैं अभी, सुधाकर कह देते हैं अभी, तेजस्वी यादव कहते हैं हमको हड़बड़ी नहीं है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हड़बड़ी, मतलब उपेंद्र कुशवाहा कह देते हैं कि हड़बड़ी में है, ललन सिंह भी यही कुछ इसी टाइप से बात कह देते हैं। तो क्या है ना कि ये लोग सब कोई फिल्टर तक, मतलब सब तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ऊपर ऊपर इन्होंने डील कर ली है, लेकिन नीचे तक डीलिंग पहुंचे तब ना। वही आपसे कह रहा था कि तेजस्वी यादव की अपना है, उनका अपना एडजस्टमेंट है कि सीएम बनना है। तेजस्वी यादव का दूसरा एडजस्टमेंट ये भी है, इस पर भी हम लोग एक बार बात कर चुके हैं कि 2024 में उनको उनकी पार्टी को सीटें चाहिए लोकसभा में, नहीं तो वो नेशनल पॉलिटिक्स से गायब होते जाएंगे। और जब नेशनल से गायब होंगे तो स्टेट में भी ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं सकते हैं। ये एक क्राइसिस है, तो नेशनल में उनको बनाए रखना है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो इनके जदयू के ललन सिंह हैं। ललन सिंह की अपनी क्राइसिस है। ललन सिंह 2014 में चुनाव हार गए। उनको हराने वाली बीना सिंह थी, लोजपा की थी, ठीक, लोजपा की थी। अब भाजपा से डायरेक्ट लड़ाई भी नहीं हुई और उसमें वो हार गए। इस बार तो भाजपा से डायरेक्ट लड़ना है। पता नहीं लोजपा से वहाँ कौन होगा कौन नहीं होगा, अभी नहीं क्लियर है, क्योंकि पिछले बार तो जेडीयू साथ में थी तो एनडीए की तरफ से कोई टिकट गया नहीं था। वहाँ से नीलम देवी चुनाव लड़ी थी, नीलम देवी विधायक बन गई हैं अब, मतलब महागठबंधन सो कॉल्ड, जो मतलब महागठबंधन माइनस जेडीयू में से।
तो वहाँ से कांग्रेस ने दिया था टिकट नीलम देवी को, अब नीलम देवी इनके सपोर्ट से मोकामा के विधायक बन गए। तो ललन सिंह की क्राइसिस ये है कि ललन सिंह को अपनी सीट मुंगेर सीट बचानी है, ठीक है। तो मुंगेर सीट से अगर वो लोकसभा सांसद नहीं चुनेंगे तो आगे मंत्री बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ना कि मंत्री बनना है तो मिनिमम, ललन सिंह का कद इतना बड़ा कभी नहीं होगा कि बिना सांसद बने उनको मंत्री बनने की सूची में लोग रख लेंगे कि हाँ आपको 6 महीने के अंदर राज्यसभा भेज के चुनाव लड़ा देंगे। इतना बड़ा उनका कद कभी नहीं हुआ, अभी तो नहीं है, आगे पता नहीं। तो इस कारण से ललन सिंह की अपनी एडजस्टमेंट है, उनके लिए भी महागठबंधन जरूरी है। आप देखिएगा पीके शाही का अपॉइंटमेंट हुआ है महाधिवक्ता के पद पे, ठीक, अपॉइंटमेंट हुए अभी चंद दिन हुए हैं। ललन सिंह खुद लेके जब गए पीके शाही को और तेजस्वी यादव से मिलवाए, ऐसी बात सामने आ रही है। इस बात का कोई फोटो और वीडियो वायरल नहीं है, लेकिन ये हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ललन सिंह खुद लेके गए, उनको मिलवाए। आरएस भट्टी की नियुक्ति हुई, गए तेजस्वी यादव से मिल के आए। तो अपॉइंटमेंट्स में भले ही तेजस्वी यादव की नहीं चल रही है, लेकिन उनको वैल्यू दिया जाए, ये बात जेडीयू की तरफ से प्रयास थोड़ा बहुत होते रहता है। अलग अलग मौके पर ये लोग दिखाते रहते हैं। तो सबका अपना अपने एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स चल रहा है। एडजस्टमेंट बड़े नेताओं का हो जाए, इसके लिए छोटे नेताओं को एडजस्ट होना पड़ेगा। अच्छा, बात आप बड़े नेताओं की कर रहे हैं, तो बड़े नेता भी तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आपको याद होगा शिक्षा मंत्री ने तेजस्वी बिहार शिक्षित बिहार करके एक ट्वीट किया था। उस पर जेडीयू नेता जो एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने किस तरह से काउंटर किया, शिक्षित बिहार शिक्षित कुमार और भी कई तरह के उन्होंने कमेंट किए। और कमेंट में उन्होंने ट्वीट में बाकायदा शिक्षा बजट का एक पूरा का पूरा उन्होंने लिस्ट भी दिखा दिया था। तो ये बयानबाजी तो बड़े बड़े नेताओं के बीच भी हो रही है, जेडीयू के बड़े नेता हों या आरजेडी के बड़े नेता हों, दोनों के बीच बयानबाजी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट ही सीधा तेजस्वी के नाम लिख दिया और उसमें उन्होंने जंगल राज की भी याद दिलाई थी, आपको याद होगा। तो इस तरह की बयानबाजी तो बड़े नेता भी कर रहे हैं। देखिए, बड़े नेता से यहाँ मतलब नीरज कुमार और चंद्रशेखर यादव से नहीं है। ये लोग उस टाइप के बड़े नेता नहीं हैं जो मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। ये लोग वैसे बड़े नेता हैं जो मैनेजमेंट मान लिया। जैसे तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जो डिसाइड कर लिया वो चंद्रशेखर यादव मान लेंगे। नीतीश कुमार ने जो ललन सिंह ने जो डिसाइड कर लिया वो नीरज कुमार मान लेंगे। तो जो डायरेक्ट कंट्रोल वाले नेता है ना, उनकी बात हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा उसमें जरूर थे कि उपेंद्र कुशवाहा अपने मन से बात करते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अलग लाइन पकड़ी हुई, उनकी अपनी मतलब अलग ही क्राइसिस है। उनको चाहिए किसी भी तरह से पावर, वो नीतीश कुमार दे नहीं रहे। सारी खटपट की जड़ वही है कि आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा अगर इतने मतलब तीखे तेवर से जेडीयू पर तेजस्वी पर अटैक नहीं करते तो चीज़ें आगे हो सकता है और नहीं बढ़ती। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए, हम किसी भी हाल में चाहिए। उन्होंने कह दिया खरमास के बाद खुशखबरी मिलेगी, तो खुशखबरी आपके लिए हमारे लिए थोड़े ना थी, वो उनके लिए थी कि वो चाहते थे कि हमको डिप्टी सीएम मिल जाएगा। वो नीतीश कुमार ने काट दिया। तो खुन्नस में आके उन्होंने सीधे तेजस्वी पर, महागठबंधन पर, अपनी पार्टी पर, सब पर जहाँ जैसे जिसको जो भी मौका मिला उन्होंने खींच लिया है। तो वो एडजस्ट हो जाए, उनकी यही कोशिश है। इसीलिए कह रहा है ना कि महागठबंधन नहीं, महा एडजस्टमेंट है। इसमें हर नेता अपने एडजस्टमेंट के लिए लड़ रहा है जो मैनेजमेंट की पोजीशन में। अच्छा, तेजस्वी की पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी लगातार जारी है। तेजस्वी कह रहे हैं बयानबाजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई उन्होंने सुधाकर सिंह के खिलाफ की भी, लेकिन फिर भी उसके बाद ही आप देखिए ना, आलोक मेहता सीधे कह देते हैं कि जो 10% वाले जो हैं वो दलाल हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि A to Z की हमारी पार्टी है, दूसरी तरफ उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि जो 10% वाले हैं वो दलाल हैं। तो ये क्या है? A to Z की पार्टी वाला तो ये तो पुराना जुमला हो गया, ये एक तरह से जुमला ही हो गया। वो उन्होंने कह दिया कि ना कुछ नहीं है, A to Z की पार्टी नहीं है। राजपूत होगा सुधाकर सिंह तो उस पर कार्रवाई की मतलब दिखा देंगे, चंद्रशेखर यादव पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो A to Z वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है कि सुधाकर सिंह पर भी कार्रवाई हो जाए तब ना, नोटिस वोटिस का कोई मतलब होता नहीं है। ये मतलब क्या कहें आपको कि सब कुछ आदर्श स्थिति वाली नहीं है। नोटिस क्या है, आप ये बयान दिया, पब्लिक डोमेन में बयान है, इतना तो कॉग्निजेंस ले ही सकते हैं। आपको थोड़ा ना भारतीय संविधान का पालन करना है कि सामने वाले को कन्फ्रंट करना भी। अरे कुछ नहीं था, जो गलती किया आप बुला के पूछते, नहीं बोलते तो उसी दिन कार्रवाई कर देते। 8 बार 10 बार कोई बोल दे और बिल्कुल शब्दों की कोई मर्यादा ना रहे और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कार्रवाई तो पहले दिन करते, डांट देते, पब्लिकली डांट देते। नाम लेने में हालत खराब हो जाती है। तो जो नाम नहीं ले पाते हैं वो कार्रवाई कर देंगे, इतना आसान थोड़े ना है।
अभी ये सब खेल चलेगा लंबा। सबको सीएम पीएम और मंत्री बनना है। मंत्री और सीएम पीएम जब तक बनेंगे नहीं ना, ये लोग शांत नहीं होंगे। इसलिए ये गठबंधन बरकरार रखना इनकी ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए ये गठबंधन टूटना ज़रूरी है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कार्रवाई की बात, तो भले ही चलिए मान लेते हैं कि ये दिखावे के लिए ही कार्रवाई हो, लेकिन यही दिखावे की कार्रवाई चंद्रशेखर यादव पर क्यों नहीं हुई? क्यों सुधाकर सिंह पर ही हुआ? नहीं, दोनों का मामला बिल्कुल अलग है। चंद्रशेखर यादव के साथ पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री पर, चंद्रशेखर यादव पर आरजेडी कोई भी कार्रवाई करेगी, ये बिल्कुल किसी को नहीं सोचना चाहिए। कोई कार्रवाई उन पर नहीं होने वाली है, क्योंकि पार्टी उनको गलत नहीं मान रही है। पार्टी उनके साथ खड़ी है। पार्टी कह रही है कि नहीं, उन्होंने क्या बोला पता नहीं, लेकिन संविधान सबसे बड़ा है। रामचरितमानस पर पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन रामचरितमानस की बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चंद्रशेखर यादव के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। शुरुआत में उन्होंने जरूर थोड़ा बहुत कहा था कि उनको देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन अब बिल्कुल तेजस्वी यादव ने भी क्लियर कर दिया, नहीं सब कुछ ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, लेकिन जेडीयू उनके साथी जो हैं, जेडीयू उनका तो मांग है ना, उनकी मांग है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे आप अशोक चौधरी को ले लीजिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को ले लीजिए, कई नेता हैं जो सीधे कह चुके हैं हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनके बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जब तक नीतीश कुमार नहीं कुछ कह देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नीतीश कुमार ने तो लास्ट बार यही कहा ना कि हो गया जो कहना था। नीतीश कुमार को जब जिस पर जितना बोलना होता है बोल देते हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा पर चुटकी ले ली, और जैसे ही शराबबंदी वाली बात आई, सिवान वाले कांड पर आई, तुरंत गाड़ी में बैठ के चले गए। जबकि होता यह है कि जब नीतीश कुमार के मनपसंद की बात होती है ना, तो गाड़ी में शीशा डाउन करके भी जवाब देते हैं। कई बार गाड़ी से उतर भी जाते हैं, गेट खुला रहता है और नीतीश कुमार बोलते रहते हैं। सारे विजुअल सब लोग देखते हैं ना, लेकिन जब नीतीश कुमार के मन की बात नहीं होती है तो वो गाड़ी में शीशा बंद करके चल देते हैं। इसी चक्कर में बहुत कुछ होते रहा। तो अभी क्या है ना कि नीतीश कुमार को ये सूट नहीं कर रहा है, चंद्रशेखर वाला मैटर सूट नहीं कर रहा है। वो इस क्राइसिस में पड़ना नहीं चाहते। अब कल उनके सामने मतलब सब कुछ हुआ, उन्हीं के मंत्री को मतलब सब कुछ सुना दिया एमएलसी महेश्वर सिंह ने, तो क्या कर लिए? उन्हीं के पार्टी के एमएलसी संजय सिंह का आयोजन था। संजय सिंह से एक बार पूछा भी क्या? महेश्वर सिंह से तो पूछ नहीं सकते, इनसे पूछा भी क्या कैसा क्यों करवा दिए, या करवा दिए तो कोई भी एक बात होगी ना, तो सब कुछ तो हो जाता है इनके सामने। लेकिन जो इनके पसंद की बात होती है ना, वो उस पर वो बोलते हैं, और जो इनके पसंद की बात नहीं होती है वो नहीं बोलते हैं। आप एक और चीज़ देखिए, जेडीयू चाहते हैं ना कि उसके दोनों हाथ में लड्डू रहे, है ना, और सत्ता की कढ़ाई में पूरा सिर रहे। आप उसके लिए देखिए, कल उन्होंने किया स्वाभिमान दिवस मनाया, आज वो कर रहे हैं कर्पूरी जयंती। स्वाभिमान दिवस पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम ना होते हुए भी पार्टी ने उसमें पूरा जी जान जोर सब कुछ लगाया। पटना में इतने बैनर पोस्टर, मतलब भगवा रंग के इतने बैनर पोस्टर जदयू के किसी कार्यक्रम में कभी नहीं दिखे, इस बार दिखे। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, सादे समारोह में सब कुछ चल रहा है। पूरा मन यात्रा वात्रा निकल रहे हैं, पैदल कार्यकर्ता जा रहे हैं। कल मतलब अलग ही रौब था, अलग ही ये था। नीतीश कुमार कह देते हैं सभा से खुश करने के लिए क्षत्रिय समाज को कि आनंद मोहन के लिए तो लगे हुए हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मांग तो आनंद मोहन के लिए हो रहे थे। उन्होंने कह भी दिया कि उनकी पत्नी से पूछिए। तो नीतीश कुमार भी यही चाह रहे हैं कि सब लोग उनके साथ रहें, अपना उनका एडजस्टमेंट आगे की तरफ बढ़ते रहे, पीएम की तरफ उनकी मतलब उनका जो भी कदम आगे बढ़े ना, वो पीएम की कुर्सी तक जाए। तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि उनका कदम सीएम की कुर्सी तक जाए। ललन सिंह ये चाहते हैं कि उनका कदम केंद्रीय मंत्री की कुर्सी तक जाए। उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते हैं कि उनका कदम सांसद बनने फिर मंत्री बनने की ओर जाए। सबकी इसी तरफ से कोशिश है। या उपेंद्र कुशवाहा ये भी चाह सकते हैं कि वो सीएम बन जाए बिहार के, या डिप्टी सीएम बन जाए, इस टाइप का कुछ चाहते हैं। उससे कम पर वो ये लोग शांत। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से दोनों में तल्ख है, उससे ये तो नहीं लग रहा है कि 2024 या 2025 तक दोनों पार्टी साथ में रह पाएगी। नहीं, रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, खींचतान मची रहती है, रहेंगी, लेकिन अभी तो जोरों से खींचतान। हाँ, तो ये जोर से खींचतान मचेगी। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा हटेंगे ना, ये सब कुछ शांत पड़ेगा। जदयू कहेगा नहीं, हमने अपने एक बयान वीर पर कार्रवाई कर दी, तेजस्वी यादव खुश हो जाएंगे। तब कोई कहेगा कि आप इन पर, सुधाकर सिंह पर भी तो इनको, जेडीयू को तो सुधाकर सिंह पर भी चाहिए ना। नया खींचतान शुरू होगा ना, तब तो नई तरीके से खींचतान शुरू होगा। आप इन पर कार्रवाई कीजिए, तो हो सकता हो कि सुधाकर सिंह भी शहीद कर दिए जाए। काम खेल, लेकिन सिंपल यही है कि अभी दोनों में से कोई बहुत, जब तक गले के ऊपर ना चला जाए, नाक ना पानी में डूबने लगे ना, तब तक ये लोग महागठबंधन तोड़ने वाले नहीं है।
अच्छा, एक और चीज़ ये भी कही जा रही है कि 2015 वाली बात इस बार महागठबंधन में नहीं है। इस बार तेजस्वी यादव अपनी छवि कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर वो भरोसा अब नहीं रहा तेजस्वी यादव, या फिर आरजेडी पार्टी को वो भरोसा अब नहीं रहा। तो भरोसा तेजस्वी यादव को नहीं है तो नीतीश कुमार को भी नहीं है, ऐसा थोड़े ना है। दोनों तरफ से आप देखिए, तेजस्वी यादव को कहने के लिए सारे प्रोफाइल्स दे दिए गए। तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय नहीं मिला, सामान्य प्रशासन विभाग नहीं मिला, मतलब एक जो सरकार में की होल्ड पोजीशंस रहती हैं, अगर आप डिप्टी सीएम हैं तो इन दोनों में से एक रहना चाहिए। इस बार तो वित्त भी नहीं दिया उन्होंने, शिक्षा दे दिया, वित्त नहीं दिया। जबकि पिछली बार महागठबंधन की सरकार में अब्दुल बारी सिद्दीकी वित्त मंत्री थे जो आरजेडी के थे, तो वो वित्त मंत्री थे। इस बार विजय चौधरी बने हैं। मतलब बहुत कम बार ऐसा मौका है 17 साल में जब नीतीश कुमार सीएम रहे हों तो वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास रहा हो, ऐसा बहुत कम मौका आया। लंबे समय तक सुशील कुमार मोदी रहे, उसके बाद तारकिशोर प्रसाद रहे, बीच में जब महागठबंधन की पहली पाली थी उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, इस बार वो भी नहीं दिया। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग से तो नीतीश कुमार ने कभी समझौता किया ही नहीं, इस बार भी नहीं किया। तो जबकि आधे हैं, मतलब 43-45 तक पहुंचे हैं, तो आधे सीट्स पर हैं, फिर भी नीतीश कुमार का उतना जलवा तो बरकरार है ही, और तेजस्वी यादव बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो सरकार में बहुत हावी हैं। 80 सीट 79 सीट लाकर भी आप सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। नीतीश कुमार आज भी उनको मतलब एक तरह से दबा कर रखे हुए हैं। अच्छा, हमने इस पर हमने एक की भी थी खबर, तेजस्वी क्यों मौन है, क्यों नतमस्तक है नीतीश कुमार के आगे। तो क्या मतलब वही 2024 वाली बात है या फिर कुछ और भी बात है? 2024 भी है, 25 भी है। मतलब तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है। लालू यादव पॉलिटिकल क्राइसिस से बचने का तरीका जानते हैं। लालू यादव अपनी मतलब सत्ता में चरम पर थे, चरम से वो अर्श से फर्श पर आए। मतलब 2010 में लालू यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आरजेडी सिर्फ 22 सीटें जीत सकी थी। उनके पार्टी के पास ये भी नहीं था कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन जाए। 10% सीट से ही होती हैं, वहाँ उनके पास वो भी नहीं था। तो लालू यादव ने वो फेज भी देखा है। लालू यादव सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते रहे और 2015 में सत्ता में ले आए, किसी भी तरीके से ले आए, नीतीश कुमार को तोड़कर लाए, अपने साथ बनाए। लेकिन तेजस्वी यादव के हाथ खाली हैं, उनके पास लालू यादव जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, लालू यादव जैसी पॉलिटिक्स नहीं है, लालू यादव जैसा जुड़ाव नहीं है। लालू यादव 4 सीट पर छोड़ के गए, लोकसभा में 4 सीट पर छोड़ के गए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा 2019 में, 0 सीट पर आरजेडी आ गई। कांग्रेस ने 1 सीट जीत लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का बहुत वर्चस्व नहीं है। वो मीरा कुमार थी जो जीत ले जाती थी, तारिक अनवर थे जो जीत ले जाते थे, वो भी तब एनसीपी में थे, अब तो मतलब कांग्रेस में ही आ गए। लेकिन कांग्रेस 1 सीट जीत गई, आरजेडी वो भी नहीं जीती। आरजेडी के पास ये लोग कहते हैं 30% वोट जो है इंटैक्ट वोट है, उसके बावजूद 1 सीट नहीं मिली। 1 सीट कह रहे हैं, 1 सीट। उसमें तेजस्वी यादव की बड़ी बहन दोबारा चुनाव हारी, मीसा भारती, यहीं पाटलिपुत्रा पटना की सीट पाटलिपुत्रा से वो दोबारा चुनाव। तो तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है कि वो मतलब सब कुछ संभाल लेंगे और सब कुछ ये हो जाएगा। अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है और नीतीश कुमार जैसे नेता के सामने उनको मतलब बहुत सीखना है, और इतना आसान नहीं है सस्टेन कर जाना भी। ये इसीलिए ये गठबंधन बरकरार रहेगा। अगर तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा उस मतलब अपने मन के का करना चाहेंगे तो नीतीश कुमार छोड़कर आगे निकल जाएंगे। हो सकता है वो कुछ और उनकी पॉलिटिकल लाइन हो जाए, तब फिर तेजस्वी यादव दिक्कत में आ जाएंगे, सत्ता भी चली जाएगी, डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे, विधायक भी नहीं रहेंगे, अपने मंत्री भी नहीं रहेंगे, और हो सकता है लोकसभा में फिर मामला गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए तेजस्वी यादव बहुत कुछ नहीं करने की स्थिति में है, इसलिए वो चुपचाप मान रहा है। इस पर तो हम लोग एक बार बात कर भी चुके हैं। अच्छा, एक और अभी मुद्दा उठ रहा है कि होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चाहे कैसे भी बन सकते हैं। क्या है इसकी पीछे? अभी ये चलते रहेगा। देखिए, हिंदू पंचांग का नया साल शुरू होता है होली के बाद, तो वो चलेगा। फिर उसमें नहीं होगा क्योंकि बजट सत्र कंटिन्यू रहेगा, तो बजट सत्र के कहा जाएगा बजट सत्र के बाद। बजट सत्र होते होते तब तक नीतीश कुमार निकल लेंगे पूरे देश की यात्रा पर, हो गया तब तक फिर पेंडिंग होते रहेगा। तो इतना आसान नहीं है, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे इतनी जल्दी। ऐसा मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव को इसके लिए इंतजार करना ही होगा, और इंतजार बतौर डिप्टी सीएम करना ज़्यादा आसान है नेता प्रतिपक्ष के तौर पे। इसलिए तेजस्वी यादव चाहेंगे कि ये गठबंधन बना रहे। इसी वजह से तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहते हैं कि हाँ, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है एकदम से। ठीक करना उन्हीं की जिम्मेदारी है ना, कि बिगाड़ेंगे नीतीश कुमार और जेडीयू के लोग, लेकिन ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीटें ज़्यादा अधिक हैं, नेता उनके पास ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा फूटेंगे।
ज़्यादा फूटेंगे तो फिर ठीक करना उनका काम है, क्योंकि ज़रूरत उनकी भी है और उनकी ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है। नीतीश कुमार तो सीएम रह जाएंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इधर जाएं उधर जाएं वो सीएम बरकरार रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को अगर बिहार का सीएम बनना है तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे बैठे वो ज़्यादा आसान है ना, कि डिप्टी सीएम 1.5 साल इंतजार कर ले, हो सकता है 25 में चांस ही लग जाए, हो सकता हो कि 24 के बाद चांस लग जाए। तो तेजस्वी यादव ये चाहेंगे कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे बैठे सीएम की कुर्सी तक जाने का इंतजार करें। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, तो देखिए अब महागठबंधन की सरकार जो है वो भले ही असहज हो, नेता भले ही असहज हो, लेकिन एडजस्टमेंट की सरकार जरूर अब बन गई है। तो इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।